हिंदू घरों में पुरानी मूर्तियां और फीकी पड़ी भगवान की तस्वीरें अक्सर जमा हो जाती हैं, जिससे परिवारों को यह समझ नहीं आता कि उन्हें सम्मानपूर्वक कैसे विदा करें। इन चीजों को, जिनकी कभी पूजा की जाती थी, उन्हें दिव्य ऊर्जा का पात्र माना जाता है, न कि केवल कला या सजावट का सामान। प्राण प्रतिष्ठा जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से दिव्य शक्ति को इन रूपों में निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे वे पवित्र हो जाते हैं। उन्हें लापरवाही से फेंकना अनादर माना जाता है, जैसे किसी पूजनीय बड़े को छोड़ देना। गरुड़ पुराण जैसे हिंदू ग्रंथ अनुचित निपटान के खिलाफ चेतावनी देते हैं, श्रद्धा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। चुनौती केवल भौतिक अव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। जैसे हम समारोह के साथ भगवान का स्वागत करते हैं, वैसे ही हमें सम्मान के साथ विदा भी करना चाहिए। इस प्रक्रिया को, जिसे विसर्जन कहते हैं, वह मुक्ति का अनुष्ठान है, न कि केवल निपटान का। यह वस्तु की यात्रा का सम्मान करता है, पदार्थ से पवित्र पात्र तक और वापस प्रकृति में। इन चीजों को सावधानी से संभालना उनकी पवित्रता को अंत तक बनाए रखता है। जिस तरह से हम भगवान को विदा करते हैं, वह हमारी भक्ति की समझ को दर्शाता है। सही विसर्जन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी आस्था और इन वस्तुओं की पवित्रता दोनों का सम्मान करें। पवित्र मूर्तियों को बिना सम्मान के फेंकना आध्यात्मिक सद्भाव को बिगाड़ता है और वास्तु दोष, घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। माना जाता है कि ऐसे कार्य बाधाएं और बेचैनी लाते हैं, क्योंकि स्थान की पवित्रता का उल्लंघन होता है। कर्म का नियम सिखाता है कि भगवान का अनादर करने से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मूर्तियों को कूड़ेदान में फेंकना या उन्हें उपेक्षित छोड़ देना केवल खराब शिष्टाचार नहीं है, यह एक पवित्र बंधन को तोड़ता है। इन मूर्तियों की सार्वजनिक उपेक्षा आस्था के प्रतीकों को आध्यात्मिक कचरे में बदल देती है। कई आधुनिक मूर्तियां जहरीले पदार्थों से बनी होती हैं। उन्हें विसर्जित करने से पानी प्रदूषित होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक पेंट नदियों और जलीय जीवन को जहर देते हैं। इस प्रकार अनुचित निपटान आध्यात्मिक और पर्यावरणीय दोनों तरह से एक विफलता है। हमारे कार्यों में भगवान के प्रति श्रद्धा और पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी दोनों झलकनी चाहिए। पवित्र वस्तुओं को लापरवाही से फेंकना दोहरा उल्लंघन है, धर्म का और प्रकृति का। पवित्र मूर्तियों को विदा करने का वैदिक तरीका विसर्जन है, कृतज्ञता और मुक्ति का एक अनुष्ठान। पुरानी मूर्तियों और तस्वीरों को इकट्ठा करके शुरू करें, फिर एक साधारण पूजा करें, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं और भगवान को धन्यवाद दें। क्षमा के लिए प्रार्थना करें और दिव्य ऊर्जा से उसके ब्रह्मांडीय स्रोत पर लौटने का अनुरोध करें। पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों को घर पर पानी में विसर्जित किया जा सकता है। घुली हुई मिट्टी पौधों को पोषण दे सकती है, जिससे वह वापस पृथ्वी में मिल जाती है। कागज की तस्वीरों के लिए अग्नि संस्कार करें, उन्हें सम्मानपूर्वक जलाएं, फिर राख को प्रकृति में बिखेर दें। यह आग के माध्यम से तस्वीर को बदल देता है, न कि कचरे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी गैर बायोडिग्रेडेबल मूर्तियों को कभी भी प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय यदि आप अपनी मूर्ति या फोटो हमें पार्सल कर सकते हैं, हम इसकी शुद्धि करके धार्मिक विसर्जन करेंगे और आपको इसका व्यक्तिगत वीडियो प्रमाण भी भेजेंगे। पूछताछ और सेवा के लिए कमेंटकारी या इंस्टाग्राम हैंडल @एनर्मिस्टिका संपर्क कर। रिसाइकलिंग से पहले घर पर प्रतीकात्मक विसर्जन भी एक विकल्प है। ये तरीके आध्यात्मिक परंपरा और पर्यावरणीय देखभाल दोनों का सम्मान करते हैं। विसर्जन सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह भक्ति और जिम्मेदारी का एक सचेत कार्य है। इन चरणों का पालन करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी विदाई पवित्र और सार्थक हो। सच्ची भक्ति का मतलब जागरूकता के साथ भक्ति है। भगवान और पर्यावरण दोनों का सम्मान करना हमारे अनुष्ठानों से प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो खुद पवित्र है। शहरी जीवन पारंपरिक विसर्जन को मुश्किल बना सकता है, लेकिन अब कई मंदिर संग्रह और उचित निपटान सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं का उपयोग भक्तों के लिए एक व्यावहारिक, जिम्मेदार विकल्प है। शुरू से ही पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का चयन विसर्जन को सरल बनाता है और टिकाऊ परंपराओं का समर्थन करता है। यह बदलाव कारीगरों को प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रदूषण कम करने के लिए जिस तरह से हम पुरानी पवित्र मूर्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, वह हमारी भक्ति की सच्ची कसौटी है।
धर्म केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ सद्भाव में रहना है। हर चरण में अपने देवताओं का सम्मान करके हमारी भक्ति पूर्ण और सचेत हो जाती है। भगवान को हमारी विदाई उतनी ही प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक हो जितनी हमारा स्वागत।